साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश आओ गांव चले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मालपुरा उपखंड के ग्राम जोगीनाड़ा, जहां पर जिंदगी हर पल खतरे के साए में है। अरावली पर्वतमाला के तलहटी में बसे इस गांव को अवैध खनन ने जख्मी कर दिया है। चारों तरफ खदानें हैं, जहां लगातार होते ब्लास्ट और कानों को चीरते ब्रेकर मशीनें आवाज ने ग्रामीणों की नींद सुकून छीन लिया है। इन धमाकों का असर अब साफ दिखाई देता है। गांव के लगभग हर मकान में गहरी और भयावह दरारें पड़ चुकी हैं। यहां दीवारें जवाब दे रही हैं, छर्रे खतरे का संकेत दे रही हैं, छतें खतरे का निशान बना रही हैं, संकेत दे रही हैं। लोग हर पल डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कब, कहां, कौन सी घर ढह जाए कुछ नहीं पता। इंडिया न्यूज की टीम जब गांव में पहुंची, ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो हालत चौंकाने वाले मिले। पूरे गांव का सर्वे किया गया, लेकिन एक भी ऐसा मकान नहीं मिला जिस पर खनन का असर ना पड़ रहा हो। यह सिर्फ दरारों की कहानी नहीं है साहब, ये उस डर की कहानी है जो हर सांस के साथ इन लोगों के दिलों में बस चुका है। सवाल बड़ा है, क्या इन ग्रामीणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई लेगा? क्या अवैध खनन पर लगाम लगेगी? हमारे सहयोगी देवी शंकर सोनी की ये एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। देखिए गांव की दीवारें किस तरीके से दरारें यहां पड़ गई हैं, ग्राउंड पर क्या ये स्थिति है, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए, समझिए। तो जहां जिंदगी हर पल खतरे में है, ग्राउंड जीरो से पर हम आपको लेकर चलेंगे और हमारा मकसद यही है कि ग्राउंड पर क्या है, हकीकत क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ही है गांव की तरफ चलो। प्रोग्राम के नाम से आप समझ जाइए, आओ गांव चले। यानी भारत की असली आत्मा गांव में बसती है। गांव की स्थिति क्या है वहां जानना बहुत जरूरी है। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इंडिया न्यूज राजस्थान गांव गांव ढाड़ी ढाड़ी पहुंचता है और बहुत मेहनत के बाद हम आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाते हैं, ताकि सत्यता को हम आप तक पहुंचा सके, सच्चाई को हम आप तक रूबरू करा सके, जिम्मेदारों तक हम ये खबर पहुंचा सके, जो लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं उन तक ये तस्वीर हम पहुंचा सके। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम है आओ गांव चले। और ये बात हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि असली हिंदुस्तान, असली भारत गांव में बसता है। जहां गांव, अगर गांव की खूबसूरती खत्म हो जाएगी तो शहर की चकाचौंध वाली जिंदगी आप देखते रहेंगे, फिर आपको वो सुकून नहीं मिलेगा। कृषि का काम ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है। तो इस दीवारों को आप देखिए, दरकते दीवारों में जो ये निशान बने हुए हैं, ये देखिए और समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं देवी शंकर सोनी। कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा की गई थी और उस फैसले में कहा गया था कि अरावली रेंज जो है उसमें 100 मीटर तक की जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली रेंज माना जाएगा। बाकी 100 मीटर की जो नीचे की जो पहाड़ियां हैं उनमें खनन हो सकता है। इसको किस तरह से परिभाषित किया ये अलग चीज़ है, लेकिन खनन से होने वाले कितने दुष्प्रभाव है, खनन से आम जीवन कितना प्रभावित होता है, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं इस समय टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के एक ऐसे गांव में खड़ा हूं जो मौत के मुहाने पे खड़ा है। आप मेरी बात को दोबारा से सुनो, यानी पूरा का पूरा गांव मौत के मुहाने पर खड़ा है और वो केवल अवैध खनन की वजह से। यानी अब कैसे खड़ा है मैं आपको बताता हूँ। पूरा गांव जो ग्रामीण है वो दहशत में जी रहे हैं। दहशत में कैसे जी रहे हैं कि जो गांव है वो सिंधोलिया के नाम से गांव है, सिंधोलिया के पास में एक ढाणी है जोगीनाड़ा के नाम से, करीब 80 घरों की यहाँ बस्ती है और इस छोटे से गांव के आसपास में 2 से 3 खाने हैं। अब देखिए, माइनिंग विभाग की अगर मैं बात करूं, नियमों कायदों की बात करूं तो 700 मीटर की दूरी होनी चाहिए एक जो गांव होता है उससे दूरी की। मैं जहां खड़ा हूं, मैं गांव के अंदर खड़ा हूं। अब आप मेरे पीछे से देखें, कैमरामैन दिखाएं, आपको लगता है ये 700 मीटर की दूरी है। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि इस खानों में विस्फोट होते हैं, इसमें ब्लास्ट होते हैं और गांव में कितना नुकसान होता है उसका मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाऊंगा। सबसे पहले अभी यहीं देख लीजिए, ये जो भवन है, ये जो कोना है, इधर देखिए
ब्लास्ट होने से ये जो पूरा मकान है, ये पूरा मकान आप देखेंगे यहाँ से, ये पूरा मकान दरक गया। लगभग इसमें 1 इंच की दरार है। इस मकान में 1 इंच की दरार है और यहाँ की जो रहवासी है उन्होंने इसको सुरक्षा की दृष्टि से इसमें जो टीन शेड लगा हुआ था उन टीन शेड को उतार के रख दिया है। अब मैं आपको गांव का हर एक घर दिखाऊंगा। मेरी बात को आप गौर से सुनिए। गांव में 80 घर है और एक घर ऐसा नहीं बचा है जिसमें इस तरह की दरारें नहीं हो। आम आदमी जो होता है जो तो पूरी ज़िंदगी निकाल जाती है अपने में एक मकान बनाने में। अब आपको मैं बताता हूँ, अब आप दृश्य देखिए, वो कोना देख रहे हैं आप, ये कमरा है। इस मकान के निवासी इस कमरे में रहते थे, लेकिन इस कमरे में इस ब्लास्ट की जो खनन में ब्लास्ट होता है उसकी वजह से पूरे कमरे में दरारें आ गई। आप चारों तरफ देखेंगे, उधर ही नहीं इधर, यानी इस दरारों की वजह से इनको ये कमरा खाली करना पड़ा। एक बार इनसे बात करते हैं। भाई साहब आए, बताएं, ये जो ब्लास्टिंग से आपको जो मकान में नुकसान हमने देखा है, कितना क्या नुकसान है बताएं। सर नुकसान की बात करें तो इस पे टिन सेट था, हम गरीब आदमी हैं, वैसे तो उसको उतारना पड़ा। बच्चे डरते हैं, बहुत तेज़ ब्लास्टिंग करते हैं, पूरे मकानों में दरारें। मेरे मकान की बात नहीं, मेरे गांव में कम से कम 80 मकान है, सब मकानों में दरारें आगे रखी है। अभी आपको दिखाएंगे और देखना, पूरे मतलब माहौल बिल्कुल ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इनसे कुछ कह भी नहीं सकते, कहते हैं तो धमकी देते। पैसे वाले हैं, हम गरीब आदमी क्या करें, इसलिए हम बाहर ही गुजारा कर रहे हैं। क्या करें, मतलब मकान फूट रखे हैं। नहीं तो जब रात को ब्लास्टिंग होती है, आप लोग सोते हैं, एकदम से बच्चे डर जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आप प्रशासन को नहीं बताते क्या? सर प्रशासन क्या, 2-3 बार हमारे इनके बीच में कुछ हुआ भी था, केस वगैरह, लेकिन क्या करें, ये समझौता कर लेते हैं। बड़े आदमी है, ST-SC के आदमी रखते हैं, ये ST-SC वाले आदमियों से धमकियाँ दरवाते हैं, केस करवाते हैं। 2-3 हो चुके हैं ऐसे, और इनको समझाने पर देख लेंगे तुम्हें, ऐसे मतलब धमकियाँ भरे देते हैं। मतलब कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है सर। इधर देख रहे हैं आप, यहाँ से इस ब्लास्टिंग की वजह से यहाँ से दरारें आई है। ये देख रहे हैं आप, ये ब्लास्ट पूरा यहाँ से लेके आप देखेंगे पूरा ये इस अंदर जाने का इस कमरे का जो है मुख्य द्वार है। यानी ये जो दरारें आई, इस दरारे की वजह से इधर आए। ये जो लकड़ी लगा रखी है आप ऊपर जो है, इसने सहारा लेने के लिए ताकि ये गिरे नहीं। आपको कितना नुकसान हो जो बताएं। घणो नुकसान है, सारी फाट की भी तैयारी है, कागलो पकड़ गई होंडी ना डस की डोले। और या पक्की दीवार भी फाट गई। फिर ये चीज तंग शिकायत न करोगे? शिकायत कड्डा करा, मैं तो कोई चाल बाय नहीं दिमागी। तो चलो कत्तो नुकसान हो गयो घणो ये नुकसान जान घणो रे, ये मकान फाट गई, तलर तो शीरा दारते फाट फूट नीचर अड्डी ने दरारा चाल गिर। एक बड़ा का बड़ा कैसे हो ने? हाँ। बड़ा का कत्ता को सुबह शाम हो जो घणो वो दोन टाइम छोटा चे तो ब्लास्ट करे थे सुबह शाम। हाँ, और बस ये चमकदमा की तो 2 दिन देर कहीं करा, पण अभी तो चाल रही सी जो कहीं करा। केवल नुकसान यही नहीं है कि दरारी हो रही है, पशुपालक जो है जितने भी हैं, हम जब से उनसे बातें करी तो उन्होंने कहा कि जानवर समझ जाते हैं। भाई साहब, जब जब ब्लास्टिंग होती है जानवर समझ जाते हैं और रस्सी तोड़ा के भाग जाते हैं। केवल एक ही नहीं, पूरे गांव के अलग अलग दृश्य देखिए, और दृश्य को देख के आप कल्पना करिए क्या लोग ऐसी कंडीशन में रह सकते हैं। इस मकान की तरफ देखिए आप, थोड़ा सा कैमरामैन मेरे साथ साथ आए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये जो खाट यहाँ बिछी हुई है, चारपाई जो बिछी हुई है, यहाँ के रहने वाले लोग यहाँ सोते हैं। और किस कंडीशन में सोते हैं? सामने चारपाई के ठीक ऊपर पूरी दीवार देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके इतनी दरारें आ रही है, यानी आधा इंच की दीवार लेके पूरी दीवार फटी हुई है। ठीक पीछे इधर देखेंगे, सामने वाली दीवार की कंडीशन ये है, बिजली के बोर्ड के वहाँ से लेके नीचे तक दरारें, यानी दोनों तरफ दरारें। पीछे देखेंगे आप तीसरी स्थिति में तो वहाँ भी दरारें। यानी इस कमरे में ये जो कच्चा बरामदा इनका बना हुआ है, जहाँ ये लोग सोते हैं, वहाँ तीनों तरफ दरारें हैं। और इन दरारों के बीच में ये चारपाई बिछा के यहाँ के रहवासी सोते हैं। यानी आप सोचिए, डर किसे कहते हैं? रात को जब ब्लास्टिंग होती है तो ये अपनी चारपाई को लेकर बाहर भागते हैं और भरी सर्दी में बाहर जाके सोते हैं। एक नहीं, इस कमरे की आप दीवारें देखेंगे, उधर से नहीं, आप इधर से दिखाए, थोड़ा कैमरा में इधर फोकस करें, ये देखिए आधा इंच की। अब सबसे बड़ी बात, इस बरामदे में इस मकान मालिक के पास में केवल एक कमरा है जिस कमरे में रहते हैं। इस कमरे की आपको कंडीशन दिखाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें लाइट नहीं है। आप देखेंगे तो वो जो दीवार है पूरी, कैमरा में थोड़ा सा अंदर जाएं, वो दीवार पूरी ही अलग हो गई है। यानी दूसरी दीवार से जो सटके हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक दरारें हैं और वो दीवार पूरी अलग हो गई है। इन्होंने
सुरक्षा को देखते हुए इस कमरे को खाली कर दिया, उसमें सामान डाल दिया और अब ये बाहर खुली छत में सोते हैं। मैं सोता हूँ कि माँ के यहाँ जगह जगह फराड़ा चाल लूट गई, यहाँ का लटक रहा थे खान जिम्मेदारी से, राशन की जिम्मेदारी से, हमारा थोड़ा थोड़ी बच्चा बच्ची मर जाला तो अच्छी लागत जी। पढ़ रही हो मकान जी में पढ़ा था, अंडी गांडी बाहर ना पढ़ा था, बहुत परेशानी था मैं। अब आप सरकारी माँ की सुनाई न कर तो कर लो कुना, आप आदमी न कर ला तो और मन सास चढ़े थे क्या नहीं बरसात सो वोट पड़ रहा था 1200 माँ का सुया पीछा कौन मन परेशानी से गाड़ी। ये जो आ रही है ये ताकदन से आ रही है, ये फाड़ा आ रही है खान मकान फटे सो में खड्डे सो बच्चा बच्चन खड्डे लेर पड़ा। वो जो कमरा जो फाटे का ताकदन क्या कमरा ना, ये कमरा ना गया 2-3 महीना फाटे गया, जो बीमा खाट बाणा अंडा पड़ रहा था, अंडा भी सी लागत है जो मैं तो निकाह न रहा। आदमी की पूरी और व्यवस्था को समझिए आप कि आप इनके पास में पक्के मकान नहीं है, कच्चे मकान है। उस कच्चे मकान में एक कमरा बना हुआ है, उस कमरे में भी दरारें आ गई तो इन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस कमरे को खाली कर दिया। अब क्या ये इस बरामदे में सोते हैं, लेकिन बरामदे में भी जो ब्लास्टिंग की वजह से, क्योंकि बरामदे के ऊपर छत नहीं है, टीन शेड है, रात को टीन शेड के ऊपर पत्थर गिरते हैं, धमाधम की आवाज़ आती है और ये लोग बाहर भाग के चले जाते हैं। कमोबेश एक घर की स्थिति नहीं है, ये पूरे गाँव की स्थिति है, पूरे गाँव की। यानी आप ढंग से रह नहीं सकते, आप अपने ही मकान से सो नहीं सकते। सबसे बड़ी बात क्या है, रात को 10 बजे 11 बजे जब व्यक्ति सो जाता है, ब्लास्ट होता है, धमाका होता है और बच्चे चीख उठते हैं। अच्छा, ग्रामीण के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कोई पत्थर हमारे ऊपर आके न गिर जाए। ये जो मकान देख रहे हैं 3 कमरे इन्होंने, आप मेरी बात को दोबारा सुने, ये जो मकान वाले हैं उन्होंने अपनी आजीवन कमाई लगा के जैसे तैसे कर्जा किया है और ये 3 कमरे बनाए। अब इन 3 कमरों की कंडीशन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आइए। हालांकि इन्होंने प्लास्टर नहीं करवाया क्योंकि आर्थिक स्थिति से कमजोर है। दिखाइए, ये नया कमरा है इन्होंने बनाया है, यानी ऊपर से दरार चली, आप वहाँ से देखें, वहाँ से दरार चलती हुई ये देखेंगे आप नीचे तक आ गई है। यानी इस कमरे की ये जो दीवार है 2 पार्टों में विभाजित हो गई है। एक कमरा, दूसरे कमरे की कंडीशन आपको दिखाता हूं, इधर मेरे साथ आइए। ये कमरा देखेंगे आप, ऊपर से देखेंगे इस कोने से लेके उस कोने तक पूरी दरार है और फिर नीचे की तरफ, यानी ये कमरा भी उस कमरे से अलग से, ये जो देखेंगे आप कोने में ये अलग हो गया है। जब जब ब्लास्ट होता है ये दरारें जो है वो चौड़ी होती जाती है, यानी इनका जो गैप है वो बढ़ता हुआ जाता है। हमने जब यहाँ के मालिक से बात करी तो वो बोली कि भाई साहब हम कमरे में सोते ही नहीं है, क्योंकि जब ब्लास्ट होता देखेंगे आप उस कोने से लेके वहाँ से लेके पूरे, यानी उस पूरे कमरे में। हाँ भाई, वो डर लगता है अंदर। बच्चे, हमारे बच्चे बाहर सोते हैं, बहुत सर्दी होती है तो हम बाहर ही सोते हैं। ब्लास्ट सुबह करते हैं और शाम को भी करते हैं, हमारे को बहुत डर लगता है। हमारे मकान में बहुत दरारें चल रही है, आप आके देख सकते हो। सर्दी का समय है जब आप अपने कमरे में बंद करके सोते हैं, तब ये ग्रामीण खुले चौक में सोते हैं इस डर के मारे कि ब्लास्ट हुआ, कहीं कोई हादसा नहीं हो जाए, कोई दीवार नीचे आके नहीं गिरे। कहीं कहीं समस्या से बताओ। अजय ये इनका हॉल का दम बड़ा है जीव में क्या डोली फाट गई, गांगो फाट गई, डोली फाट गई। जे अब मैं अंदर डर लागे जी, मैं सोचा जी भाई डोली हॉल छूट के डोली पड़ जाओ कर जाओ जी, मैं बाहर लम शोभा आ गया। अब कत्ता कमरा मुझे तो नहीं है ठंडा, ये दोनों कमरा में ही ओला बल आ गई, जब दोनों में ही डर लाग बला जी, बाहर लम शोभा आ गया, डोगरोरी में शोभा आ गया और अब यहाँ में छेड़े रंग बजा रही ना खाली रंग बल आ गया। समझिए आप, ये जो कह रहे हैं कि भाई हमने कमरे अपने लिए बनाए थे लेकिन उन कमरों में ये पशुओं को बांधने लग गए। लाइन लिखी उसको पढ़े, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी जो ग्रामीण है जो इस मकान में रहते हैं इनके पास किसी तरह का आवास नहीं था, कच्चे मकान में रहते थे। फिर इन्होंने इस योजना में आवेदन किया, इनको पैसा मिला और उन्होंने जैसे तैसे करके एक जुगाड़ किया और ये मकान बनाया। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाया गया है, लेकिन इस मकान की कंडीशन क्या है अब आप देखिए। आप कहेंगे आखिर इस मकान में कभी भी, मैं फिर कह रहा हूँ, कभी भी कुछ दिनों में नहीं कुछ घंटे में भी हादसा हो सकता है। यानी कि पूरा का पूरा मकान देखेंगे आप, इस अवैध खनन की वजह से देख रहे हैं आप, ये यहाँ से लेके पूरा कमरा जो है वो बिल्कुल अलग सड़क के आगे खिसक गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो मजबूरी में ये लोग आज भी यहीं रहते हैं। अब आप आइए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए उस कोने में देख रहे हैं आप, ऊपर से लेके नीचे तक, कैमरा में थोड़ा सा नज़दीक में जाएं,
दिखाई दरारें इतनी बड़ी है, करीब 1.5 से 2 इंच की, कि उसमें मतलब कमरे की दीवार है और ये कमरा कभी भी दरक सकता है, कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है और इसमें हादसा हो सकता है। नीचे देखेंगे आप, सब तरह यहाँ के जो ग्रामीण उनका सामान रखा, लेकिन मजबूरी है, कहाँ जाए। जब हमने बात की कि भाई साहब ये कमरा दरक सकता है, ऐसा है, आपके साथ में हादसा हो सकता है, तो उन्होंने बोला भाई साहब इस कमरे की नहीं है कंडीशन, एक कमरा है उसकी भी कंडीशन ये है, किचन है उसकी भी स्थिति कमोबेश यही है, तो हम जाए तो कहाँ जाए। मकान के बाहर शौचालय बनाया हुआ है, ये जो देख रहे हैं आप बाथरूम बनाया हुआ है। अब इसकी कंडीशन ये, महिलाएं स्नान करती हैं पुरुष, लेकिन ये देखिए कल रात को ही ब्लास्टिंग और 1 इंच की दरार आ गई है। अब डर के मारे ये मकान मालिक या बच्चे इस बाथरूम में नहीं जाते हैं, लेके मकान साजा टूट गया, लेटरिंग बाथरूम फाट गयो, सब रोटी बनावा किसी से 12,000 बनाना पड़ रही है। ब्लास्टिंग छोटे जी वो आज न दे वो खेत में पानी पिलावा भी जमा जमे 4 बाड़ 100 मीटर आत रही खान, तो इन्हें बंद कराई जाओ। फिर तो शिकायत न करो कोई से, शिकायत भी कराला, सरपंच ने कह दिया, सबने कह दिया, अब सुनाई करेगी उन्हें, सुनाई न करे तो कत्तो नुकसान होता मकान अब तक जान बताओ। हमारा मकान का मैं 14 लाख रुपया लगाए जी, वो छाजो ही जाता रही अगला मार तो पूरा ही मकान वेस्टिंग है क्यों। रसोई फाट गई, लेटरिंग बाथरूम 2 साल का बनाएड़ा जे, नावनी पावनी सब जाता रही हमारा तो 8-8 आंगल की दर्जन सल गई, रोटी आंतर बनानी पड़ रही है। और पशु पालक तो जानवर कितनी दिक्कत आओ जानवर ब्लास्टिंग कर दे तो मार का काकड़ा बाटा का पीछा लग जाओ फालतू। एक और मकान की दुर्दशा, ये जो मकान बनाया हुआ 1.5 साल पुराना है, इस मकान की ये किचन है। सबसे पहले तो मैं बाहर से दिखा देता हूँ आपको, ये देख रहे हैं यहाँ से लेकिन पूरी दरार है, यहाँ देख रहे हैं पूरी, यानी अलग। अब आप अंदर आइए कि ये लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ से लेके इस किचन में देख रहे हैं आप, सामान गृहणियाँ यही रहती है और यहाँ से लेके पूरी दरार देख रहे हैं, देखिए आप पूरी ये दीवार अलग हुई है और उस सामने वाली दीवार पे कितनी सारी दरार यही आप देखें। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अगर आप इनको देखेंगे तो शिहर जाएंगे लोग आखिर इस कंडीशन में कैसे रहते हैं। उधर देखिए नीचे दीवार, और सबसे बड़ी बात की दीवार इधर दिखाएं, कैमरा में इधर दिखाएं, इधर ये जो दीवार है दरार में से आने के बाद में नीचे देख रहे हैं आप फरस तक, यानी इस किचन का ये वाला हिस्सा कभी भी अलग हो सकता है, ढह सकता है और एक बड़ा हादसा घटित हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ के जो रहवासी है उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, तो मजबूरी में ये यहीं रह के खाना बनाते हैं। भाई साहब ये जो था कि रसोई देखे बाहर में वो पूरी रसोई की दीवार ही अलग वाली क्या वो रसोई में रेव खान मतलब ठंड रखने लगे थे 12 रेव ने सर्दी में खड़े जावा रोटी तो खड़े करनी पड़े गरीब आदमी जाओ। पर वो पूरी दीवार ही कदम ही हट सके जो पैसा वो सामान भर दो रोटियां बनाओ जो करो तो डर को लगे थे। हां जी नहीं तो ये पूरी दीवार यानी यार ये हुई कहीं से यार बताओ दम का वहीं से। अच्छा तमाशा के में तो दिन में कितना धमाका हो जाए 5-7 ये वो दाड़ ज्यादा भी है जाओ पर 2-5 तो डेली है 2-5 डेली हो जाए और ये डेली की कंडीशन से आप कभी यार देख भी सुबह ही टाइम 8 बजे जरूरी है कदे में कोई टाइम होना। यानी यहाँ जो खान है उसमें पर डे सुबह शाम धमाके होते हैं और जब जब धमाके होते हैं तब तब ये ग्रामीण दहशत में आ जाते हैं और अपने बचाव के लिए इधर उधर होते हैं। ये जो मेरे नज़दीक में जो ग्रामीण खड़े हैं मैं आपको एक बात बताता हूँ, परिवार में कोई नहीं है, अकेले जिस प्लाट में हम पीछे देखेंगे आप, ये कच्चा प्लाट है, पीछे झाड़ जंगल है, इसमें एक कुटिया बना के रहते थे, क्या रहते थे, इसी इनका कराया और आप देख रहे हैं दीवार पर लिखा हुआ BPL चयनित थी, यानी इनका चयन हुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको थोड़ा सा पैसा मिला और उस एक सामने देख रहे हैं आप वो कमरा और ये बरामदा बनाया है जिसमें ये रहते हैं, आगे पीछे इनके कोई नहीं है। लेकिन इस कमरे की कंडीशन ये है कि ब्लास्टिंग से ये जो बनाया आप देख रहे हैं दीवार, यहाँ से ये पूरी दीवार यहाँ से लेके आप देख रहे हैं यहाँ से लेके कमरे में पूरी दरार में
पूरी दीवार में दरारें हैं और इस कमरे की कंडीशन अंदर से ये है कि ये कभी भी गिर सकता है। यानी उस व्यक्ति के पास जिसके पास जीवन भर वो कच्चे मकान में रहा है, जैसे तैसे सरकारी योजना में उसको एक मकान मिला है, उस मकान की कंडीशन भी ये है कि इस अवैध खनन की वजह से यहाँ भी कभी हादसा हो सकता है और ये व्यक्ति मजबूरी में अपने कमरे के ताला लगा के ये चारपाई बिछा के बाहर सोते हैं। एक और ग्रामीण है जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो खनन हो रहा है इनसे आखिर उनको कितना नुकसान हुआ। भाई साहब, आपके इस मकान में हमने देखा है जगह जगह दरारें आई हुई है, कितना नुकसान हुआ है? मैं किशोरनाथ सन ऑफ गंगारामनाथ का लड़का बोल रहा हूँ। मेरे मकान में पूरे में दरारें आ गई और जैसे ये खनन विभाग वाले जो ये माइनस वाले हैं, ये जैसे ही होल ब्लास्टिंग करते हैं मेरे मकान के अंदर दद यूं करके धूस के पूरा मकान धूस जाता है, कंपन हो जाता है। कंपन होने के बाद में दरारें पड़ जाती है, पूरे मकान में दरारें पड़ गई मेरे, मतलब मकान बचने लायक ही नहीं रहा। अब की बार कभी धमाका हो गया ना तो मेरा मकान ध्वस्त हो सकता है, मेरे को रहने की जगह नहीं मिलेगी। हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये प्रशासन इस चीज़ पे ध्यान दे और इसकी जांच करी जाए और आगे खनिज विभाग में भी जांच करी जाए कि कितने किलोमीटर पे खनन होनी चाहिए। हमारे मकान के पीछे पीछे आगे पीछे पास पास में खनन चल रही है, तो इसकी सबकी जाँच की जाए। और मैं तो मुख्यमंत्री को भजन लाल को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि खनिज विभाग पे पूरा ध्यान दे, पूरी तरह इस चीज़ को देखा जाए कि खनिज विभाग कैसे खान चला रहा है। ये क्या करता है कि किसी को मतलब 2 पैसे दे के अपना कारोबार चला रहे हैं। अब पता नहीं किसको दे रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, कैसे नहीं चला रहे, गांव की कोई सुनता नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि हमारे खनन वाले रात को पानी छोड़ते हैं, उधर से रात को पानी छोड़ के, और इधर हमारे नाडी है सामने सार्वजनिक, उस नाडी के अंदर पानी छोड़ देते हैं और रात को 12 बजे छोड़ते हैं और सुबह 3 बजे बंद कर देते हैं। उससे गांव के अंदर 50 बीघा जमीन में पानी भरा रहता है। एक महिला हमारे साथ में बताएं, आपके जो मकान है दरारें तो हमने देखी है। दरारी तो मैं तो दीपावली में बुरिया था नहीं, दरारें चल रही है तो पर बागा संभावना रही जाएगी। तो मैं तो पाल तान तान रही है संग माइन पन्नी तान तान फिर जान मान ली दरार चाली पेटी में रहेगा अंदर सामान में तब मेरे ने फिर कट जाऊं तो छोड़। अच्छा भाई छोड़ कट जाऊं छोड़ फिर मतलब और कहीं से तंग समस्या जो बताओ। कहीं समस्या जे घर फाट रहे जरा सी मारी जे अंग माइन मांग तो कोई कहीं अंग माइन पानी को तो पानी आ जाते तो को तो काटो ये कान की वजह से फिर तो क्यों को ना कोई ना कौन ना क्या जो नेता वगैरह या अधिकारी है ये सीवर लागा जाए यहाँ में। अब क्यों जो सुनाई न करे सीवर में तो जाता वाला कहता क्यों को ना अब आदमी जाओ तो जो सुनाई तो करे कौन थे तो अब मैं तो अगर दिमाग आकड़ा मांगा चादर फाट गया डोलियां फाट गई दिमाग आकड़ा ज्यादा फाटा दौड़ता कद कद हो जो धमाका सुबह 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 हाँ सुबह सुबह ज्यादा सुबह हो जाए। हाँ ज़्यादा सुबह सुबह हो जाए जमीन दरदरा हो तो नीचे जी की वजह मकान ही फाट गया, कच्चा का ही पक्का ही फाट गया। आप बहुत साफ स्थिति क्या है कि वाइब्रेट जब होता है ना तब ज़्यादा डर लगता है। धमाका होता है उसके बाद जो वाइब्रेट होता है ब्रेकर चलता है तब तो मकानों में कंपन होता है। ये जो आप देखिए इधर चीज़ इस तरह से छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, इन बच्चों को लेके ये ग्रामीण अपने कमरे में से निकल के बाहर चौक में जाके बैठ जाते हैं क्योंकि इनको डर लगता है। और ये खुले में जैसे इन्होंने कहा ना भाई हम पाल तालते यानी एक पाल लगाते हैं और खुले बरामदे में या खुले चौक में चारपाई बिछा कर ये सोते हैं। हमारा मकान है ये करीबन 20 साल पुराना है और ये जब भी हमारे गाँव के पास में माइन से खुली है नई नई अभी जो कि गांव से 150-200 मीटर की दूरी पर भी नहीं है। कायदे कानून की हिसाब से 1000 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। और ये देखो जब भी ब्लास्टिंग होता है इधर तरानी बढ़ जाती है और अचानक ही फाटने लग जाता है मकान। और ये हमारे नहीं पूरे गाँव की समस्या है सबसे बड़ी। और ये देखो इधर से आप देख सकते हो और हमें सोना भी बाहर पड़ता है और जब ब्लास्टिंग होती है तो ये दीवारों में गैप आ जाता है। इस समस्या से हम बहुत परेशान हैं लेकिन आगे कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। देखिए एक और डरावना सीन देखिए आप सबसे पहले इधर देखिए ये जो है ये मकान का जीना है वहां से लेके अब आप देखिए यानी ये जो दीवार है ये जीने से बिल्कुल अलग हो गई है। वहां से लेके उस कोने से लेके इस कोने तक ये दीवार पूरी यानी 1 से 1.5 इंच की दरार है। कैमरा मैन थोड़ा इधर आए अब इसको दिखाएं। ये इधर थोड़ा सा नजदीक ले दिखाएं इस दरार को कि 1 से 1.5 इंच की इस दीवार में दरारें हो गई है और ये दीवार कभी भी धराशायी हो सकती है। यानी यहाँ जो मकान के रहवासी हैं वो जीने से ऊपर जाने से भी डरते हैं। पूरी दीवार देखेंगे आप तो वो पूरी दीवार ही अलग हो गई है।
जो नुकसान हो बताओ लाख रुपया नुकसान हो गयो, मकान खराब हो रही है, दीवार खराब हो रही है, ब्लास्टिंग हो रही है बार बार, मकान खराब हो रही है बिल्कुल भी नहीं। या तो मैं देख लेगा ये दरार से कमरा में कितनी दरार आई डीजे बताओ। कमरा में 4 फीट दरार आई, नीचे से ऊपर पट्टियां सब खराब हो रही, सारी खराब हो। तो बेटा शिकायत न करो कोई से, शिकायत तो करा जाओ, उस खुणाई बंद करो, खुलना करे शिकायत सर कुछ नहीं किया जा, सब नहीं किया जा, कोई करे फिर ये जो ब्लास्टिंग है मान लो ये बच्चा बच्चे आओ जो पड़वा को डर रहे हो जो बच्चा बच्चे फिर बाहर ना खड़े ना कहीं ना भाई प्लास्टिक में करूंगा, पत्थर पड़ जाओ पर कहीं में जाओ पर जा जी साहब। और फिर जान डांडा डोर में रूम में दिक्कत, डांडा में दिक्कत आओ, ये पास में देखी माइंस 50 मीटर में आता देखी माइंस आप, तो माइंस 50 मीटर का मकान से। हाँ बस ये दूसरे पत्थर भी बस यहाँ करने जाओ, पत्थर पड़े। कुछ मकानों की कंडीशन तो ये है कि हमें भी जाने से डर लग रहा है। मकान मालिक ने कहा कि भाई साहब हम इसमें रहते नहीं, हमने ताला लगा दिया है। मैं आपको उस कमरे की भैया मैं तस्वीर से उधर कराता हूँ, इधर आइए देखिए ये कमरा लगभग 20 फीट कमरा है। और आप इधर देखेंगे, इधर से दिखाएं, ये पहली दरार है जो कमरे को अलग करती है यहाँ से। फिर आप उधर देखेंगे कोने में, तो वो जो दीवार देख रहे हैं आप पीछे की तरफ, हालांकि इधर जाले आ रहे, वो पूरी दीवार कोने में देख रहे हैं उधर, वो पूरी दीवार यानी पूरी दीवार दरार की वजह से जो ब्लास्टिंग होती है वो पूरी दीवार यहाँ से उस हिस्सा अलग हो गया। ये लाम पानी आओ जे तक्षणा चाल चाल लगा पड़ी जे, चोरा चोरी बबान तैयार रिया जे, बच्चा बच्ची स्कूल आला जाओ जे, और वो दड़ो बर पलान पानी जा रही हो जे, पूरा खेत ऐसी तैसी कक उड़ जे जाओ जे, वो शिकायत कर बंद कर दिया, कराओ दिया सगड़ा नहीं, पूरा गाँव परेशान है रही। बहुत सारी परेशानी है, जैसे कि पानी वगैरह वो तो रात को छोड़ देते हैं 10-11 बजे पानी, और सुबह बंद कर देते हैं मोटर, आए दिन मतलब पर डे यही काम है। इससे ग्रामीण भी परेशान है, और हमारा गांव का जो तालाब है उसका पूरा पानी गंदा हो चुका है, और इससे क्या हमारे हेड पंपों का पानी भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और इनको कई बार समझा दिया गया, इनको लिखित में दे दिए थाना को, कुछ भी नहीं करते, मतलब कई बार इनकी शिकायत हो चुकी है। नाडी भर की पानी छोड़ देता है, एक नाल जो नाडी भर है, दूसरी नाडी में पाचन जाता है, जो पूरा खेता का बहन गंदा पानी जाता है, पना का मीह मट्टी जाती है इनकी जो खराब होती है, खेत आज भी पानी गया है, फसल नदी इन तो भाई नदी फसल और गाड़ दी इसको पाँच पिछला खेत में देखो, आप देखो मौका जाकर देखो पानी गया आज ही ठेठ पे ले, एक नाडी भर दूसरी नाडी में नाडा में पानी गया तो पूरी फसल का महीनों गया। और जानवर पूरा ही बीमार हो रहा है, जिससे पानी पिए नहीं हो, जो ईशान हो रही है, ईशान माँ के मकानों काम चल रही हो, तो ट्रैक्टर वगैरह साधन वगैरह खाई भी ना रही हो। हाँ जी, माँ का एक समस्या तो यह है साहब के कहवा का मतलब है कि स्कूल का बच्चा बच्ची सुबह का 4-5 साल को बच्चों बच्ची जन है, वो भी स्कूल जाओ तो वो रास्ता में नचाल से खड़े, दोनों साइड से इस माइंस को पानी आओ, 3-3 मोटर लगाओ जो है ना, तो 3-3 मोटर से अड्डी रास्ता में पानी नमाओ, तो ये रास्ता में और भी पानी आओ है ना, दोनों साइड से रास्ता में परेशान हो जाए। और बच्चा बच्ची बाहर भी नहीं किया, सुबह जार तो बाहर वो मिट्टी चालू कर दी बड़े पटक वो है ना, तो क्योंकि भी वो फॉर्मेलिटी कर रही है खेबा मतलब भाई का माँ रास्ता साफ करा रही है कुल मिला है ना, क्यों वो भी की फॉर्मेलिटी कर रही है। और माँ का एक की खान की डस्ट ऑर्डर खेता में जा रही है, बात जम रही है पूरा। अभी ई माइंस को पानी खेवाओ मतलब कि पाचन कम से कम 300 बीघा जमीन में की पाचन रोक में ली, पूरी 300 बीघा जमीन आपने दिखा दें भले देख लो चाल, एक की वजह से रुक में लीजिए। आप लोगों ने शिकायत नहीं करी क्या? शिकायत कोप कर दी साहब, लेकिन कोई बोलेगा ना। अजी हर जगह कर दिया, लामारी सिंह कर दिया, मालपुरा कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, सारे कर दिया के वहाँ सारे कर दिया, हर चीज़ नहीं कर दिया। कोई गली नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई मकान नहीं है जहाँ हम नहीं गए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, गाँव वालों के मकान में दरार तरह से जो रास्ता देख रहे हैं मार्ग है, और खनन का सारा पानी बह के इस मुख्य मार्गों में से आता है, तो गाँव वाले इसी में से गुजरते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो इसी में गुजरते हैं। ये देखिए आप गहरे गड्ढे जैसे तैसे मलबा डाला हुआ है, और इसमें पत्थर डाले हुए हैं। अब सबसे बड़ी खनन ग्रामीणों को नुकसान क्या है मैं आपको बताऊं। यहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो क्षतिग्रस्त, यहाँ जो प्राथमिक स्कूल है वो क्षतिग्रस्त है। ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी डरते हैं, क्योंकि उनके जबकि खुद के आवास, उनके जो घर हैं, उनके जो मकान हैं वो सुरक्षित नहीं है। स्कूल के कमरों में भी दरारें आई हुई है। वहाँ
कि ग्रामीण कहते हैं कि भाई साहब जो हमारे खान के आसपास जो खेत हैं उन खेतों में पत्थर भरे, क्योंकि ब्लास्टिंग रोज होती है सुबह शाम, तो इतने पत्थर भरे हैं कि उनमें हल चलाना मुश्किल है और गरीब किसान का खेती कर पाना भी मुश्किल है। पेयजल की कंडीशन क्या है कि इस खन लगातार हो रहे की वजह से ग्रामीण का जो भूमिगत जल है वो भूमिगत जल भी फ्लोराइड हो गया है और आए दिन ग्रामीणों को बीमारियां घेर रही है। जितने मकान मैंने आपको दिखाए उनमें से 20% मकान तो ऐसे हैं कि कभी भी दरक सकते हैं, कभी भी ढह सकते हैं और कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। कड़ाके की सर्दी के अंदर वो अपने कमरों में से निकल बाहर चारपाई बिछाकर प्रांगण में सोते हैं। भरी जून की गर्मी हो तो उस गर्मी में वो बाहर सोते हैं। जब जब ब्लास्ट होता है बच्चे डर के मारे रोने लग जाते हैं, पशु रस्सी तोड़ा के भग जाते हैं और ग्रामीण दहशत में जीते हैं। हम कुछ और